आज के एक ऐसा मौका हरियाणा स्टेट ने 2020 नई शिक्षा नीति लागू की और मुझे खुशी है कि मैं देख रहा हूं कि विद्या भारती मंदिर, गीता विद्या मंदिर ने भी बहुत पहले 2020 नई शिक्षा नीति लागू की। अभी हमारे प्यारे छोटे विद्यार्थी नई शिक्षा नीति शिक्षा को आसान बनाए। नई शिक्षा नीति शिक्षा को आसान बनाए। ये कितना अच्छा स्लोगन लेकर के स्कूल चला है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी रिटायर्ड हेडमास्टर थे, मेरे पिताजी प्रिंसिपल रिटायर हुए। वो एक बात कहते थे कि सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट काम अभिभावक और टीचर्स, स्कूल प्रशासन और पेरेंट्स का, दोनों का मिलकर के सबसे जरूरी काम है कि अपने बच्चों में स्कूल भेजने का, स्कूल जाने का बच्चे के अंदर इंटरेस्ट हो। मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन मीन टू क्रिएट इंटरेस्ट। और इस नई शिक्षा नीति क्या कहती है? ये नई शिक्षा नीति यही कहती है कि बच्चे के, छोटे विद्यार्थियों के, बड़े विद्यार्थियों के जो इंटरेस्ट की बात है वो आपके अंदर आगे बढ़े और आप उसी हिसाब से आगे चले। ये नई शिक्षा नीति यही कहती है कि आपका स्कूल जाने में इंटरेस्ट हो। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका जो इंटरेस्ट है स्कूल के लिए उसमें आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, उस कौशल में आप आगे बढ़ेंगे। और गीता विद्या मंदिर, जिसके अंदर राष्ट्रीय सेवक संघ के मार्गदर्शन में विद्या भारती के अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के परिणाम से गीता विद्या मंदिर लगभग 46 साल से इलाके में शिक्षा की अलग जगह रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो संस्कार जो गीता विद्या मंदिर से मिलता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है कि अपने आने वाली पीढ़ी को सबसे बड़ी बात देश के बारे में समझाना, देश के बारे में जानना कि हमारा देश किस तरह से आजाद हुआ, वो सारे संस्कार देशभक्ति के, वो संस्कृति के सारे संस्कार आने वाली पीढ़ी में, छोटे विद्यार्थियों में, बड़े विद्यार्थियों में भरना। आप सबको इस बात का भी पता होगा कि देश कितने साल गुलाम रहा। ये हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। उसके साथ साथ किन किन शहीदों ने, महापुरुषों ने देश को आजाद करने में, देश की आजादी दिलाने में कितना संघर्ष किया, कितनी कुर्बानियां दी। लगभग 1000 साल के करीब देश गुलाम रहा। पहले मुगलों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने। आप सबको पता है कि जो नई शिक्षा नीति है ये मैकाले पद्धति थी। पहले अंग्रेजों की पद्धति होती थी, उसको बदल करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर
धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति आई है। इसमें संस्कारों का बहुत महत्व है। आप लोग सब इस बात को समझेंगे और इस बात को दिल से लगा करके रखेंगे कि देश की आज़ादी को हमें कैसे बरकरार रखना है, उसमें हर एक नागरिक का योगदान है। जैसे विकसित भारत 2047 का भारत का जो हम सपना देखते हैं, मोदी जी का जो संकल्प है, वो हर एक नागरिक का उसमें योगदान हो। जैसे कि आप दिखा रहे थे स्क्रीन पर कि अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों का पालन करना है। आपने अपने आप स्क्रीन पर पूरी खोल करके बातें बताई कि हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन। कर्तव्य हर एक फील्ड में आपके अपने अपने कर्तव्य हैं। शहर को साफ रखने में आपका कर्तव्य है। आप देखेंगे हर एक नागरिक का कर्तव्य है। आप दिखा रहे थे किस तरह से हम इनकम टैक्स भरे, अगर हम आगे बढ़ते हैं उसमें हमारे क्या कर्तव्य हैं, अनुशासन में हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे बुजुर्गों की सेवा में हमारे क्या कर्तव्य हैं। हर एक फील्ड में आपका कर्तव्य है। आपके अंदर सेवा भाव की भावना भरे और आप अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करें। जब कर्तव्यों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप महसूस करेंगे कि विकसित भारत में विकसित हरियाणा भी विकसित भारत के लिए योगदान करेगा। उसमें आपकी भी हिस्सेदारी होगी और आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा जब आप इन चीज़ों को महसूस करेंगे और इनको प्रैक्टिकल रूप से करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज मैंने देखा कि स्कूल हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, एजुकेशन की बात हो, संस्कारों की बात हो, हर फील्ड में स्कूल बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं अभिभावकों को, पेरेंट्स साहिबान को बधाई दूंगा कि आपने विश्वास करके, आपने पूरा विश्वास करके गीता विद्या मंदिर में अपने बच्चों को जो भेज रहे हैं, छोटे विद्यार्थियों को, बड़े विद्यार्थियों को, मैं आपको बधाई भी दूंगा और आप इस विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाए रखें, क्योंकि आपके बच्चों के अंदर जो इस देश के लिए, देश के नागरिक में जो संस्कार होने चाहिए, जो उसका कर्तव्य होना चाहिए, वो स्कूल कूट कूट करके उनके अंदर भर रहा है। इस बात की मैं जिम्मेवारी के साथ बात कह सकता हूँ, जो मैंने अभी इतने समय बैठ करके मैंने देखा। तो मैं सभी अपने पेरेंट्स साहिबान के साथ साथ आपकी कार्यकारिणी को भी, सभी अपने अध्यापक गणों को भी, और मैं और भी स्टाफ के जो साथी हैं उन सबको भी मैं बधाई भी दूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा कि इसी तरह से मिलकर के आप स्कूल को आगे बढ़ाते रहें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हम सब के साथ मिलकर के जो सोच है, उस सोच को हम आगे बढ़ाते रहें कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा युवा रचनात्मक हो, संस्कारवान हो। उस बात को विद्या मंदिर, आपका गीता विद्या मंदिर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के अंदर डाल रहा है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और ज़्यादा योगदान आपका हरियाणा की उन्नति में, गोहाना की उन्नति में, देश की उन्नति में आपका ज़्यादा से ज़्यादा योगदान आगे बढ़े, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा पहला राज्य है, हरियाणा देश का उदाहरण है कि जिसने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। और आपके स्कूल को भी मैं बधाई देता हूँ जिसने इसको अपनाया है। और साथियों देखिए, हर चीज़ में, हर बात में, अभी हमारे शेषपाल जी ने जो बातें रखी, कितनी खोल करके बातें रखी, हर फील्ड को उन्होंने टच किया कि बच्चों के लिए, छोटे विद्यार्थी,
और बड़े विद्यार्थियों के लिए उन्होंने हर फील्ड को टच किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने बहुत सारी बातें पेरेंट्स साहिबान के लिए और टीचर साहिबान के लिए भी कई बातें रखी और बच्चों के लिए भी रखी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी इसका अनुसरण करेंगे जो जो बातें निकल कर के आई हैं। और एक और बात है प्यारे विद्यार्थियों कि आज जो मैराथन का आयोजन हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सोनीपत में जो मैराथन का जो आयोजन था,